कोई एक लाइन, कोई एक जुमला। लाइन है कि हमारा मुल्क ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट है तो इसको इससे आगे क्या डिफ़ॉल्ट होगा। डिफ़ॉल्ट का एक ही मतलब है कि मैं ये मतलब चीनी नहीं 200 रुपये क्यों सकता, मैं डिफ़ॉल्ट हूँ। जो भी पीटीएम हुकूमत आई इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क किया, मतलब तबाही लाती। मेरा मीटर नंबर और था और मेरे बिल पे जिस मीटर की तस्वीर थी वो कोई और था। एक्सीएन साहब के पास मैं गई और मैंने उन्हें कंप्लेन की कि भी फ़लाँ बंदा मेरे से रिश्वत मांग रहा है। उन्होंने कहा बीबी ये तो आपकी मर्ज़ी है ना, आप लाइन में लगना पसंद करती हैं कि रिश्वत देना पसंद करती हैं। तो जब मीटर नंबर ही कोई और है, तस्वीर ही किसी और की लगी हुई है, उसके बावजूद मुझे बिल भी पे करना पड़ा और मुझे मीटर कट गया और दोबारा मुझे रिश्वत दे के मीटर भी लगवाना पड़ा। कैसे दिए थे फिर? नहीं है, बिल्कुल मैंने दिए थे। कितने दिए थे आपने? मीटर वो कह रहे थे कि अवेलेबल नहीं है मीटर। जब मैंने पैसे पे कर दिए उन्होंने कहा अवेलेबल नहीं है, तो 7,000 रुपया मैंने एक्स्ट्रा दिया। जो मीटर अवेलेबल नहीं था वो अवेलेबल हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आतिफ मलिक। नाजरीन, महंगाई का तूफान जारी और सारी है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा, और शायद यही वजह है कि वो ये थमे भी ना तब तक के लिए जब तक कोई पाकिस्तान में कोई गरीब ज़िंदा बाकी ना रहे, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने 76 सालों में पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ़ और सिर्फ ये लॉलीपॉप दिया है कि रोटी, कपड़ा और मकान। और यही वजह है कि आज तक इन 76 सालों में पाकिस्तानी कौम रोटी, कपड़ा और मकान जैसे स्लोगन से बाहर ही नहीं निकल पाई। आपने देखा कि पेट्रोल की कीमत में पिछले दिनों में होशरबा इजाफा किया गया, और यही वजह है कि आज मार्केट से चीनी की कीमतों में इतना होशरबा इजाफा किया गया है। जो चीनी आपको 70 रुपये 80 रुपये किलो मिलती थी, वही चीनी अब आपको 220 230 रुपये तक मिलेगी। और मैं इस टाइम मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर में, और यहाँ पर भी चीनी की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर चीनी गायब है, चीनी यहाँ पर मैसर नहीं। आइए यहाँ की आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहती है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, ना होने के मुताबिक इंसान पैसे खर्च कर सकता है क्योंकि सौदा पूरा मिलता ही नहीं है। और 1 लाख रुपया भी अगर कोई कमाता है, हाँ जी, तो वो भी कम है। 35,000 इस महीने मेरा बिजली का बिल था, 25,000 मेरा घर का किराया है। हाँ जी, अब आगे आप देख लें कि सौदा बंदे ने किस तरह लेना है और क्या लेना है। 25,000 आपका किराया निकल गया है, 35,000 बिजली का बिल निकल गया, तो ये तो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं फिर? बस ऐसे ही महंगाई की सूरत हाल आपके सामने। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। चीनी का बुरान भी देखने को मिल रहा है। चीनी, आटा, दोनों चीज़ों का बहरान मिल रहा है। आटा या तो बहुत नाकिस होता है जो सस्ता मिलता है, और यहाँ अवेलेबल ही नहीं होता। अभी हम पिछले माह भी मैं यहाँ यूटिलिटी स्टोर आई थी तो आटा अवेलेबल नहीं था। आज चीनी अवेलेबल नहीं है और आपने पूछा नहीं मिली? आते ही नहीं। अभी तो मैं है रेंटर हुई हूँ, लेकिन लग नहीं रहा कि यहाँ पे चीनी है, क्योंकि अगर चीनी होती तो बड़ी लाइनें होती। तो क्या कहेंगे आप, एकदम से होशरबा इजाफा किया गया चीनी की कीमतों में? बस मैं तो यही कहूँगी, हर बंदा यहाँ से यही चाह रहा है कि उसको मौका मिले और वो यहाँ से फरार हो जाए पाकिस्तान से जी। अपना मुल्क छोड़ के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपना मुल्क किसको कहेंगे हम, जब हमारी ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो रही तो उसको अपना मुल्क कहाँ कहेंगे। 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, मेरे घर का बिल, घर मेरा बंद था, मैं यहाँ नहीं थी, 18,000 रुपया आया। मैंने उस पर वापडा के दफ्तर गई, मेरे पास इतनी ज़्यादा उनकी कॉपीज़ हैं। मेरा मीटर नंबर और था और मेरे बिल पे जिस मीटर की तस्वीर थी वो कोई और था जी। और एक्सीएन साहब के पास, ये करीबी एक्सीएन ऑफिस है, एक्सीएन साहब के पास मैं गई और मैंने उन्हें कंप्लेन की कि भी फ़लाँ बंदा मेरे से रिश्वत मांग रहा है। उन्होंने कहा बीबी ये तो आपकी मर्ज़ी है ना, आप लाइन में लगना पसंद करती हैं कि रिश्वत देना पसंद करती हैं। उन्होंने आगे से ये जवाब दिया एक्शन लेने की बजाय, तो उल्टा बोला है कि आप पैसे देंगी या लाइन में लगेंगी। ये निज़ाम है? बिल्कुल बिल्कुल यही निज़ाम है। मैंने आपको कहा, मेरे बच्चों ने वेबसाइट पे भी ये बिल डाला सारा कुछ कि हमारे तस्वीर कोई और है और मीटर नंबर कोई और है। अक्सर हम लोग इसी चीज़ से मुतमईन होते हैं ना कि जो मीटर नंबर दिया होता है और जो बिल हम उसको टैली करते हैं आपस में, तो जब मीटर नंबर ही कोई और है, तस्वीर ही किसी और की लगी हुई है, उसके बावजूद मुझे बिल भी पे करना पड़ा और मुझे मीटर कट गया और दोबारा मुझे रिश्वत दे के मीटर भी लगवाना पड़ा। तो फिर ऐसी हालात में कौन रहना चाहेगा यहाँ पाकिस्तान में। मजबूरी है। ज़ुबान नहीं, इंसान की आंखें बोलती हैं। जैसे कि इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं ये बात बताते हुए कि मेरी मजबूरी है कि मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह रही हूँ। अगर कोई एक्शन करवाना होता है, किसी के पास कंप्लेन लेकर जाती हैं, तो वो कहते हैं कि आप रिश्वत दें, नहीं तो लाइन में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये निज़ाम है बल्कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का, यानी कि इस तरह निज़ाम चल रहा है। करप्ट माफिया बैठी हुई है हमारे इदारों में।
तो आंटी फिर अब आप ये बताएं कि आपने फिर कैसे यानी कि ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व की फिर आप? बेटे कैसे करते हैं, जब सिर पे पड़े तो फिर तो बड़ी सी बड़ी आफत भी बंदा कर लेता है, उसको फेस कर लेता है। अब देखें बिजली के बगैर कैसे दिए थे फिर? नहीं है। बिल्कुल मैंने दिए थे। कितने दिए थे आपने? मीटर वो कह रहे थे कि अवेलेबल नहीं है मीटर। जब मैंने पैसे पे कर दिए उन्होंने कहा अवेलेबल नहीं है, तो 7,000 रुपया मैंने एक्स्ट्रा दिया। हाँ जी, मसला भी उन्हीं का है, इशू भी उन्हीं की तरफ से है। घंटे के अंदर मेरे घर मीटर लग गया। जो मीटर अवेलेबल नहीं था वो अवेलेबल हो गया। 24 घंटे के अंदर मेरा मीटर लग गया। ਪੁੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ ਮਾਰ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੌਦਾ ਲਵੋ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾਰ ਰੋਟੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਠਾ ਭਾਜਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਤੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਈਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਵੋ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਵਾਉਣੇ ਦਾ ਆਟਾ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਨੀ 220 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਚੀਨੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਕੱਲ ਆਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਸ ਚੀਨੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਆ ਕੱਲ 3 ਕਿਲੋ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ 70 ਰੁਪਏ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਹੁਣ 220 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵਗੈरह ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई है जो रिपोर्ट आई है इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट से जी, 600 रुपये का डॉलर और 600 रुपये का पेट्रोल ये जाएगा बतदरीज ये ऊपर जाएगा बतदरीज ऊपर कीमतें इंक्रीज होंगी कीमतें इंक्रीज होगी। जब डॉलर बढ़ता जाएगा पेट्रोल बढ़ता जाएगा चीनी की चीज़ें बढ़ती रहेंगी तो ये चीज़ें यहाँ तक जाएगी। चीनी का बुरहान देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? आपने भी माशाल्लाह सामान वगैरह खरीदा है तो चीनी लेने आए थे? चीनी लाजमी बात है चीनी लेने हैं क्या कहते हैं? लाजमी नहीं है चीनी नहीं है, चीनी नहीं है कीमतें आसमान को छू रही हैं। आटा 250 रुपये का। हाँ तो बात ये है कि अब जो आदमी बिल्कुल आगे एक वक्त था कि मतवस्त आदमी सर्वाइव कर जाता था, ठीक है। अब मैं रिटायर्ड पेंशन हूँ, मेरी पेंशन उन्होंने मतलब बढ़ाई है 17.5%। अब महंगाई चली गई है 200% से ऊपर। 17.5% 200% का क्या कम है, बल्कि डबल से ट्रिपल हो गई है। क्या है बहुत है कि डबल हो जाती है ना, एक तो होती है ट्रिपल और ये बतदरीज अब अभी एक हफ्ते बाद 15 दिन बाद हर चीज़ मज़ीद बड़ी होगी। नंबर 2 चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है। जो हमारी जो है फूड के डिपार्टमेंट्स हैं इनका क्या काम है? ना आप हमलावट को रोक सकते हैं, आप वहाँ चले जाएँ खानों पे चले जाएँ तो लोगों को जहर खिला रहे हैं। टनों के हिसाब से उन्होंने चिकन ख़रीदा हुआ है, टनों के हिसाब से। चीनी वगैरह भी आपको मिली नहीं है तो गुजारा फिर क्या इस्तेमाल करेंगे घर में? ये बात है, चीनी जब ज़रूरत होगी तो बाजार से महंगी खरीदेंगे, 200 ही खरीदेंगे, 230 ही खरीदेंगे जितनी। बाइकाट क्यों नहीं वैसे करते? बाइकाट किया कि मैं तो हमसे चीनी हमारे घर में इस्तेमाल ही बहुत कम होती है, लेकिन अब जैसे कोई ज़रूरी को मेहमान आ जाता है, कोई ज़रूरी चीज़ है, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है ना। कुछ कहना चाहें? कहना ये कोई एक लाइन, कोई एक जुमला? लाइन है कि हमारा मुल्क ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो चुका है। डिफ़ॉल्ट है तो इसको इससे आगे क्या डिफ़ॉल्ट होगा? डिफ़ॉल्ट का एक ही मतलब है कि मैं ये मतलब चीनी नहीं 200 रुपये क्यों सकता, मैं डिफ़ॉल्ट हूँ। ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 27000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। 27000 ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ ਦਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 450 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਨੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀਟੀਐਮ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ 68 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਘਿਓ 375 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 585 ਨੂੰ पहुंच गया। 585 सब्सिडी वाला 485 रुपया पहुंच गया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने आवाम की राय सुनी, जब भी किसी से ये पूछा जाता है कि आपका गुजर बसर कैसा हो रहा है तो उसकी अल्फाज नहीं बल्कि आंखें बोलती हैं, उसकी आंखें बराती हैं और बल्कि उसकी आंखें ये बता रही होती हैं कि हमारा गुजर बसर इतना मुश्किल हो रहा है कि हमारे लिए बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। और इस सारे मामले का जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हमारा करप्ट इंतज़ाम, करप्ट माफिया, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वो करप्ट हुक्मरान हैं जिनके आज घरों से 97 अरब रुपए मिल रहे हैं। इसी के साथ अपने होस्ट आतिम अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।